अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन इतना बिज़ी नहीं था, बल्कि बहुत ही बोरिंग डे था आज का। तो काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद और कुछ भी टीवी पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखूं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और आज का दिन ज़रा मुझे बोर लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि थोड़ा सा इस बोर डे को अच्छा बनाया जाए। ओके, मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक ब्रेड है जिसका नाम है विलेजियो रस्टिको, और ये है हार्वेस्ट मल्टीग्रेन ब्रेड है। ये बहुत ही यमी ब्रेड है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये देखें, इसमें डिफरेंट ग्रेन्स हैं इसके अंदर, ये देखें। और ये देखें किस कदर खूबसूरत, इसके ऊपर भी काफ़ी किस्म के जो हैं वो ग्रेन्स इन्होंने ऐड किए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको खा रही हूँ। एक डिज़र्ट है यहाँ पे, समर फ्रेश की डिज़र्ट हमस चॉकलेट ब्राउनी, और ये बहुत ही इसमें हल्का मीठा है। ओह गॉड, नहीं जी, चावल उबाल रही हूँ और उसको मैंने कहा था कि ज़रा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो उसको हटा दूँगी, तो वहाँ बिज़ी हो गई हूँ। अब थोड़ा सा इसको मुझे स्टोव को साफ़ करना पड़ेगा। एनीवेज़ कुछ इतना मसला नहीं हुआ। तो मैंने कल दाल बनाई थी, मसर की दाल, तो आज मैंने सोचा कि साथ में राइस बॉईल कर लूँ। और नाश्ता करने के बाद मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, और मैंने सोचा कि थोड़ा अपने लिए थोड़ा सा चाय बना लूँ, और साथ में मैंने सोचा कि ये ब्राउनी के साथ खाऊँ। तो मैं ये ब्राउनी आपको जो मैं बता रही हूँ ना, ये ब्राउनी बहुत ही यम्मी है, यानी इसमें इतना मीठा नहीं है, और इसको खाने में भी इसके अंदर थोड़े थोड़े से चंक्स हैं, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं यहाँ पे ब्रेड पे कुछ लगा के, थोड़ा सा स्लाइस के ऊपर लगा के ब्राउनी को, पहले मैंने सोचा था कि मैं हनी स्प्रेड करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि साथ में राइस बॉईल कर लेती हूँ, फिर अब तो खैर वो उसमें टाइम लगना था। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक हनी मैंने बाय किया था कॉस्को से ही, और ये वाला हनी है। इसके अंदर जो थी हनी कॉम्ब भी थी, इसका नाम यहीं पे मेंशन है, राइट। लुक, इसके ऊपर लिखा हुआ है हनी कॉम्ब। इसका क्लोज कैसे होगा, आई थिंक यहाँ पे रखते हैं इसको। ये देखें, ये है हनी कॉम्ब, राइट, इन वाइल्ड फ्लावर हनी, और ये भी मैंने कॉस्को से लिया था। बहुत ही यम्मी सा ये हनी था, इसका टेस्ट बहुत यम्मी है। तो अगर हम इसको भी ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं, स्प्रेड करके खाएं, तो बहुत यम्मी है। ऑप्शंस बहुत हैं भाई खाने की, लेकिन बात यह है कि वो कैलोरीज़ का जो है ना वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। कैलोरीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पुट ऑन करना आसान है और उसको पुट ऑफ करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कनाडा की एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो ये कि यहाँ पे राइस की बहुत ज़्यादा इकसाम है, डिफरेंट टाइप के राइस हैं यहाँ पे, और इंडियन एंड पाकिस्तानी के अलावा भी बहुत से कंट्रीज़ के हैं। और लेकिन मैंने ये नोट किया कि राइस बहुत अच्छे हैं, और जो राइस मैं यूज़ करती हूँ उसका बेसिकली नाम दीवान है। और ये जो राइस बॉईल करी हूँ, ये मेरे पास एक ही बैग था, और इसका नाम है हांडी राइस। ये इंडियन राइस है, लेकिन ये थोड़े से मोटे राइस हैं, बहुत बारीक और लंबे राइस जो हैं वो दीवान वाले राइस हैं। ये भी अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा इनका टेस्ट सेलर राइस की तरह आता है। तो बहरहाल मुझे जो है दीवान, जैसे बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है, तो उसके लिए मुझे दीवान राइस ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय जो है वो रेडी हो गई है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जो है वो पिज़्ज़ा भी बेक करूँगी जाहिद के लिए, और फिर मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करती हूँ। तो जब तक मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, आप अपने डिफरेंट काम कर लें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, टेक केयर। ओके जी, ये है हमारे राइस। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ राइस। आई थिंक ऐसे नहीं, वैसे क्लोज करती हूँ। और ये है हमारे राइस, और ये राइस भी बहुत अच्छे हैं, आई मीन के बिल्कुल अलग अलग से होते हैं, और ये भी अच्छे राइस हैं, बुरे नहीं हैं। तो लुक, ठहर जाए, कोई क्लोज हो जाए, यस,
ये देखें बहुत अच्छा राइस है, ये भी हांडी राइस। लेकिन ये है कि अगर आपने स्पेशली कुछ दावत के लिए बनाने हैं तो फिर आप उसके लिए बनाएं वो वाले राइस, दीवान राइस, वो बेस्ट है, मतलब पुलाव और बिरयानी वगैरह के लिए ना। ओके जी, ये है मेरी चाय, और बस अब मैं चाय थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और चाय तो यानी कि अगर सारा दिन आपने चाय ना पियो ना तो बस समझ लें कि कुछ भी नहीं किया हुआ आपने। आई मीन एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो चाय लवर्स हैं उनको पता है कि चाय की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो चलें मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। कोई मज़े का ड्रामा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, बोरिंग। पहले मैं टीवी पे ढूंढती रही हूँ कि कुछ मुझे मिल जाए, कोई ड्रामा मिल जाए, लेकिन नेवर, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो पहले हम लोग ड्रामा सीरियल्स देखते थे ना, बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल एंजॉय। कमाल है भाई, बहुत ही सुपर किस्म की चाय है। ओके जी, मैं पिज़्ज़ा बेक करने लगी हूँ और मैं ऑफ एंड ऑन पिज़्ज़ा जो है वो बेक करती रहती हूँ। और क्योंकि जाहिद को अच्छा लगता है तो फिर मैं पिज़्ज़ा की जो डो है और हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखती हूँ, और इसलिए ताकि रोज़ रोज़ वो सेम चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर ना करनी पड़े मुझे। तो एक पिज़्ज़ा मैंने कल बेक किया था और एक आज बेक कर रही हूँ थिन क्रस्ट के साथ, इसीलिए इसकी जो क्रस्ट है वो मैंने थोड़ी बारीक सी ली है, मतलब कि बहुत मोटी नहीं ली। तो इससे ये होगा कि बहुत ही क्रिस्पी और ख़ूबसूरत सा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो यूजुअली हम लोग मतलब घर में ही पिज़्ज़ा यहाँ पे बेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चिकन है वो हलाल मीट नहीं होता, तो हम लोग हलाल मीट प्रेफर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हलाल मीट का पिज़्ज़ा होगा। आई मीन वेजी पिज़्ज़ा मिल सकता है आपको, ओनली चीज़ पिज़्ज़ाज मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने चिकन का खाना है तो फिर क्योंकि वो हलाल नहीं होता तो फिर हम लोग नहीं खाते। तो फिर इसलिए मुझे तो चिकन पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, और ट्यूना पिज़्ज़ा भी मुझे अच्छा लगता है, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं घर में ही मोस्टली जो है ना प्रेफर करती हूँ कि घर में ही हम लोग चिकन पिज़्ज़ा बना लें। तो इट इज़ क्वाइट ईजी। घर में बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जो भी चाहे, जिस टाइप की भी वेजीज़ आप लाइक करते हैं वो आप ऐड कर सकें। और इसकी जो पिज़्ज़ा सॉस है, आज ये मैंने घर में बनाई हुई थी पहले से ही, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ी सी स्पाइसी है जी। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मैं पहले भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान है। फिर किसी दिन जब मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी कुकिंग का तो फिर मैं आपको पिज़्ज़ा की सॉस जो है वो बनाना सिखा दूँगी। बहरहाल ये बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तो इंतहाई कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा घर में लाइक करते हैं। तो पेरेंट्स को बच्चे हर बार यही कहते रहते हैं कि हमें पिज़्ज़ा मंगवा दें, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो इससे बेटर यही होता है कि घर में ही उनको पिज़्ज़ा बेक करके दे दिया जाए, जो कि हेल्दी होगा और अपने फेवरेट फ्लेवर्स के मुताबिक होगा। तो मैं हमेशा डिफरेंट किस्म का ही बनाती हूँ, जिसमें कभी कोई चीज़ें ऐड कर देती हूँ, कभी कुछ ऐड कर देती हूँ। तो जो चीज़ें अवेलेबल हों, मोस्टली घर के अंदर जो वेजीज़ अवेलेबल हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें होंगी तो पिज़्ज़ा बेक करेंगे। और बच्चे तो सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और चिकन तो मैरिनेट किया हुआ अगर घर में पड़ा हुआ है तो उसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो मेरा तो यही सबको मशवरा होता है, सब माओं को, कि ऐसी चीज़ें हर वक्त रेडी होनी चाहिए कि जब भी बच्चे डिमांड करें तो फ़ौरी तौर पे उनको रेडी कर दें। आजकल की ज़िंदगी वैसे भी बहुत बिज़ी है और टाइम किसी के पास इतना होता नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए तो इजी लाइफ करनी चाहिए। कुछ चीज़ें पहले से बनी हुई हो तो चीज़ें फ़ौरन से बेक की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। मैं तो बच्चों के लिए हमेशा मैंने चिकन के जो चिपली कबाब टाइप या पैटी कह लें, पैटीज़ टाइप जो एक फॉर्म होती है वो बना के आप रखें। चिकन के, बीफ के, वट जो भी आपके बच्चे लाइक करते हैं आप उसके मुताबिक बना के रखें, अगर बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे। और आजकल तो आई थिंक के हर घर में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे
कभी क्या चीज़ नहीं खा रहे होते, कभी क्या नहीं खा रहे होते, तो काफ़ी माएँ जो हैं वो परेशान रहती हैं कि अब सारी कुकिंग की है तो एकदम से क्या बना के दें। तो ये पैटीज़ वगैरह और इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हों तो बच्चे ब्रेड में रख के भी खा लेते हैं और बर्गर भी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए मैं हमेशा अपने घर में बना के रखती थी, पैटीज़ वगैरह, ताकि कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो कुछ नहीं खाता, कोई एक बच्चा डिफरेंट होता है जो डिफरेंट चीज़ नहीं खाता, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो फिर पेरेंट्स के लिए इजी होता है। और मैं उन माओं में से हूँ जो कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि बच्चे अगर ये नहीं खा रहे तो मैं उन्हें कहूँ कि जाओ ऑर्डर कर लो। आजकल के घरों में ये बहुत ज़्यादा ये रिवाज हुआ हुआ है कि बच्चे कुछ नहीं खा रहे और ऑर्डर कर लेते हैं, तो आई थिंक कि ये तरीका ठीक नहीं है। घर में ख़ुद से बना के चीज़ें रखी होनी चाहिए ताकि जो है वो ख़ुद बच्चे अपने लिए ख़ुद भी प्रिपेयर कर सकें। उनको पता हो कि अगर हमें ये चीज़ पसंद नहीं है तो हम थोड़ी सी एफ़र्ट करके ख़ुद भी किचन में काम कर सकते हैं। तो एनीवेज़ मेरे जो पिज़्ज़ा में जैसे मैंने आपको कहा कि घर में जो भी वेजीज़ हों आप उसका पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए पाइनएप्पल बहुत ज़रूरी है। मुझे पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मोस्टली मैं ये हर पिज़्ज़ा में यूज़ करती हूँ। जी, तो आपके साथ मैं थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ और साथ साथ मैं अपने काम करती हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चिकन टेम्पुरा। तो आधी चीज़ें मेरी ऑलरेडी डन है, तो बस आज शिमला मिर्च और कैबेज नहीं था तो वो लेके आई और फिर मैंने सोचा कि ज़रा इसकी कटिंग करके इसको ऐड कर देती हूँ जाहिद के आने से पहले, क्योंकि वो आएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो वैसे तो मोस्टली टेम्पुरा जो है वो रमज़ान में तो डेली बेसिस पे बनता है, और जब से रमज़ान मुकम्मल हो गया रमज़ान तब से अब उसके बाद अब बना रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊँ खाने में, क्योंकि सुबह जुम्मा है और जुम्मे में इतना मॉर्निंग टाइम पे इतना टाइम नहीं होता, जुम्मे की प्रिपरेशन होती है और फिर हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, तो इसलिए पहले से ही जो है ना बाकी सारे काम मैंने डन किए होते हैं ताकि जाहिद को जब लंच दूँ काम पे जाने के लिए तो ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर हुआ हुआ, उसमें मुझे देर ना लगे। इसके अंदर मैंने चिकन के चंक्स डाल दिए थे। ये देखें, चिकन को मैंने मैरिनेट करके चॉप करके इसमें डाल दिया, और ये मैंने कैबेज डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, प्याज ऑलरेडी चॉप करके इसमें मैंने ऐड कर दिया, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी कर देती हूँ। और इसमें भी जाएगा अंडा और मैदा, और थोड़ी सी सीजनिंग भी करूँगी मैं इसको, काली मिर्चें, थोड़ा सा धड़ा मिर्चें, नमक, सब कुछ डाल दूँगी। तो जुम्मे के दिन हमारी ऑनलाइन एक दर्स का सिलसिला भी है, बहुत अच्छा यहाँ पे दर्स होता है, नात होती है। मैं भी समटाइम नात पढ़ती हूँ जब मेरी टर्न आती है। तो जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन होता है। पहले भी पाकिस्तान में जब मैं थी तब तो हम हर फ्राइडे को हमारे नेबर्स में ही मदरसा था, तो वहाँ पे दर्स होता था, हम सब नेबर्स की ख़वातीन सब वहाँ पे इकट्ठी होती थी और बहुत प्यारा बयान होता था। और अभी भी वो सिलसिला जारी है और यहाँ पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो कुछ मैंने बना लिया और मैंने फिर जाहिद घर आ गए थे, उनको सर्व भी कर दिया, और हुआ ये कि बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई और मैं बाद के सीन्स बिल्कुल शूट नहीं कर सकी हूँ। और मैंने यहाँ पे एक और चिकन मैरिनेट कर दिया था। मैंने सुबह सोचा था कि मैं शैशलिक बनाऊँगी, तो उसका भी चिकन मैरिनेट कर दिया मैंने। ओके जी, अब हम लोग आ गए कॉस्को। यहाँ से हमें कुछ ज़रूरी आइटम्स लेनी थी, लाइक चिकन, मिल्क, एग्स, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह। तो हम लोग बस थोड़ी सी फौरी तौर पे जो ग्रॉसरी करनी होती है हम लोग यहाँ पे आ गए। और कॉस्को तो हमारे लिए ऐसे है जैसे अम्मी का घर होता है ना, जैसे वीकेंड पे जाते हैं। हाँ जी, सेम लाइक जैसे लड़कियां माँ के घर जाती हैं ना वीकेंड पे, सेम इस तरह यहाँ पे सब लोग कॉस्को जाते हैं। सारी फैमिलीज़ की आई थिंक यही रूटीन होती है, और सब लोग कॉस्को से तो मस्ट है कि सब लोग शॉपिंग करते ही करते हैं।
तो मैंने बहरहाल ये आपके लिए व्लॉग बनाया और होपफुली कि आपने पसंद किया होगा। आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ देखनी है कनाडा में और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। आप कमेंट ज़रूर किया करें। जी, ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपके साथ ग्रॉसरी भी शेयर की जो हम वीकली करते हैं। होपफुली कि आपने मेरे साथ इंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।